Did a Texas cow start Armageddon in the Middle East in April 2024? And what does this have to do with Israel's war on Palestine's Gaza? On the 100-day anniversary of Israel's brutal assault on Gaza, Hamas spokesman Abu Ubaidah released a video explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. Alongside Israel's continued occupation of Palestine, he also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो काफी टाइम के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल गया है। तो आज इस वीडियो में, इस वीकली गॉसिप में, ये जो रेड हाइफर वाला जो प्रॉब्लम हो इसको निहारेंगे और देखेंगे, और कुछ छोटी मोटी अगर खबरें होंगी तो उसको इस वीडियो में निहार लेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले, तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी मौलवियों को छोड़ के मैं से तकरीबन हर जो पाकिस्तानी है उसको पता चल गया होगा कि इसराइल में क्या हुआ है। देखिए, ये रेड हाइफर जो है ये बड़ी, आप समझे कि यूनिक किस्म की ये गाय होती है, ये कोई आम गाय नहीं होती। और ये इनकी, आप समझ लें, यहूदियों की आप एक किस्म की ये रिलीजियस गाय होती है, क्योंकि यहूदियों में कुर्बानियों का रवाज है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ था इनका कुर्बानी का रवाज। अब वहां पे क्या होता था, यानी कि अगर आप जाएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एरा में जाएं या उस तरह की अगर आप हिस्टोरिकल आप किताबें पढ़ें या अगर कुरान मजीद का मुताला करें कि जहाँ पे ये सारे वाक़या दर्ज हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, तो वहां पे क्या होता था कि जब यहूदी लोग कुर्बानी करते थे तो ऊपर आसमान से एक बिजली आती थी जो उस कुर्बानी को भस्म कर दी और जला दिया करती। वो निशानी होती थी कि अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब चूंकि इस तरह के मौज़े नहीं होते, लेकिन उस जमाने में होते थे। अब यहूदियों का मानना ये है कि जब एंड ऑफ टाइम आएगा, यानी कि यहूदियों के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत पुरानी कौम है, बकोल यहूदियों के, वो एक लाल रंग की, इतनी लाल होगी कि उसके जो खुर्ड है ना, पाँव जो नीचे जो लोहे के जो पाँव होते हैं खुर्ड, वो भी लाल। पिछले 3,500 साल तक वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी गाय मिले, लेकिन अब जाके 2024 में जाके उनको अमेरिकी रियासत टेक्सास से उनको ये गाय मिली है। और कह रहे को 5 या 7 गायें और तकरीबन $5.5 लाख इसराइल ने पे किए हैं अमेरिका को। अब और ये उन्होंने एज अ पेट लिया है। अब यहाँ पे बाद लोग कहते हैं कि इन्होंने जो इंटरनेशनल पेट रूल जो है उसकी जो वायलेशन की है कि आप इस तरह किसी को पेट नहीं दे सकते, स्पेशली रिलीजियस मैटर के लिए। तो अब आप देखें, अमेरिका का जिसकी लाठी उसकी बहन। अब आप अमेरिका को बताएंगे कि भाई आपका अपना कानून गलत है, तो भाई इतनी तो हमारी से है नहीं, हम तो खुद अमेरिका के सामने नीचे लेट जाते, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। जिसकी लाठी उसी की बहन। जो चौधरी होता है ना अपने मोहल्ले का, वो सबको फिर दबा के रखता है। वो कहता है भाई मैं चौधरी हूँ, कोई हिल के दिखाए। तो वो अमेरिका चौधरी है, इसराइल चौधरी है, वो कर रहा है जो कर रहा है। और हमारे में इतनी से, हम भारत को कुछ नहीं कह सकते। हमारे में इतनी से नहीं है कि हम भारत को कहते हैं कि भाई अपनी फौज नीचे उतार लो कश्मीर से, हम इतना नहीं कह सकते भारत को। यहूदियों की जो किताब है नंबर्स, गिनती, उसके बाब 19 में सारा वाकया दर्ज है। अब देखिए यहाँ पे जो यहूदियों की जो किताब है गिनती, यानी कि ये तौरात की 5 किताबें हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यानी जो अहदनामे कदीम जिसको आप कहते हैं, तो उसमें ये जो गिनती किताब है उसकी बाब 19 में सारा वाकया दर्ज है कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा तुम जो हो एक ऐसी रेड हाइफर, यानी कि ऐसी रेड हाइफर कहते हैं बेसिकली वो गए जो प्योर लाल हो, प्योर लाल हो, मतलब वो सड़ के पहले बाल से लेके दुम के आखिरी बाल तक वो प्योर लाल हो और उसके खुर भी लाल रंग के हो, कोई दूसरा रंग उसमें उसकी अमेजिश ना हो, ना काला ना सफेद ना भूरा, कोई रंग भी ना हो, खालिसतन रेड कलर की। और रेड भी वो रेड नहीं कि जो खून रेड है, ये रेडिश ब्राउनिश कलर होता है थोड़ा सा। या पिक्चर थोड़ी आप देख रहे हैं रेड हाइफर। इसराइल में तकरीबन 5 से 7 रेड हाइफर्स हैं। उसकी बात लोग कह रहे हैं कि अफजाइश नस्ल भी करे ताकि और इसको बढ़ाएं। जैसे वो गरकत का दरख्त है, कहते हैं कि इसराइल में वो जो उनका एक आप समझ लें कि रिलीजियस दरख्त है कि जब एंड ऑफ टाइम आएगा तो वो गरकत का जो दरख्त होगा वो यहूदियों को बचाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे इसराइल में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो रही है। ये रेड हाइफर को क्या करेंगे, ये इसको जो टेम्पल माउंट है, असल मसला टेम्पल माउंट का है, वो एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे गुम्बद सखड़ है जो कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनाया था, जो कि अब्बासी बादशाह था। तो वो निशानी के तौर पे उन्होंने ये गुम्बद सखड़ बनाई। ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये गुम्बद सखड़ा की है। और ये आप समझ लें जैसे हमारा मीनार पाकिस्तान है, मोन्यूमेंट है एक, कि यहाँ पे चूंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से मिराज हुई थी, बहुत बड़ा वाकया है, तो यहाँ पे वो एक कहते हैं ना कि एक मोन्यूमेंटल उसने खड़ा कर दिया, एक गुम्बद। मस्जिद अक्सा ये है, या आप जो पिक्चर देखें ये इसके मशरिक में जाके आती है, बल्कि शुमाल में जाके आती है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये जो येलो ब्लू टॉम वाली है, ये है मस्जिद अक्सा। यहूदियों ने इसको मिसमार करना है। तो क्या होगा अगर लेट्स सपोज यहूदी इसको मिसमार कर देते हैं तो वो कहेंगे देखो ये आपकी मस्जिद है,
मस्जिद अक्सा। अब चूंकि 99.99% मुसलमान जो है वो गुम्बदुस सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं, तो जब वो मस्जिद को गिरा देंगे तो वो तो दिखाएंगे कि भाई देखो ये है मस्जिद अक्सा, तो वो मुसलमान उस टाइम इतना रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मुसलमानों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुम्बदुस सखरा एंड व्हाट इज मस्जिद अक्सा। तो ये टेंपल माउंट पे ये कुर्बानी करेंगे इन जानवरों की। अब इनका एक पुराना तरीका था कि भाई वो बिजली है, कि वो बिजली तो अब आ नहीं सकती, तो ये इसको जब कुर्बानी कर देंगे उसके बाद इसको जलाएंगे, इसकी राख बनाएंगे, उसको पानी में डालेंगे। और आज के दौर में जो यहूदियों का सबसे बड़ा प्रीस्ट होगा, यानी कि अब्बाई कह दें या मौलवी कह दें या इमाम कह दें या पेशवा कह दें, जो भी आप, वो ये सारी एक्टिविटी करेगा। उसके बाद वो नहाएगा उस राख वाले पानी से, कहते हैं वो अपने आप को क्लींस करेगा, और वो यानी कि आप समझ लें कि कफारा बन जाएगा पूरी यहूदियों के लिए, वो कफारा बन जाएगा। तो ये जो इस पानी से वो जो यहूदी होगा प्रीस्ट, वो अपने आप को भी पाक साफ करेगा और उस जगह को भी पाक साफ करेगा। अब जब वो ये सारे काम कर लेगा तो बकौल यहूदियों का उनके अकायद के मुताबिक कि उनका मसीह आएगा जो मसीह दज्जाल होगा। ये आप समझ लें एंड ऑफ टाइम होगी, ये एंड ऑफ टाइम की पहली लाइन होगी, यानी कि ये दरवाजा खटखटा दिया यहूदियों ने कि भाई अब क़यामत आने लगी है। तो अब वो एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो हम उसके सरकर्दगी में पूरी दुनिया पे हुक्मरानी। अब यहाँ पे 2-3 चीजें पॉइंट टू बी नोटेड है। नंबर 1, अमेरिका एक ईसाई रियासत है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट ईसाई, और प्रोटेस्टेंट में एवेंजर्स भी है, वो ठीक है, वो जो भी इसराइल के साथ उनका है वो है ओके, लेकिन वो एक ईसाई रियासत। ईसाइयों से मुराद है कि वो बंदे या वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और यहूदी वो रियासत है या यहूदी वो कौम है जो कहते हैं कि हज़रत ईसा वलदुज़िना माज़अल्लाह। तो ये इतनी बड़ी तफरीक। अब आप देखें यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि अमेरिका ईसाई रियासत है, उसने इसराइल की मदद की है, यानी कि क्रिश्चियंस एंटी क्राइस्ट को लाने में मदद दे रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि एंड पे आके ये दोनों ऐसे फट जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि देखें अभी रमजान चल रहा है, आज 20वां रोजा है। आपने मसाजिदों में आप जाते होंगे, अब तो हर पाकिस्तानी मस्जिद में जाता है, मसाजिदों में जा रहे होंगे, इमाम खुतबे भी दे रहे होंगे कि भाई इसराइल ये वो ये इसका बाइकआउट, उसका बाइकआउट, फ्राई ये वो सब कुछ बाइकआउट कर दो। अब आपने एक चीज नोट की हुई कि अभी ये इसराइल का हुआ है, तो मैंने अभी तक किसी मस्जिद में नहीं देखा कि इसके बारे में कोई बात भी हो रही हो। पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इसराइल में, उनको तो बस वो एक टुकड़ुंगड़ी है ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान भुट्टो ने टुकड़ुंगड़ी मचाई है और सारे उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये ऐसी टुकड़ी मची हुई कि इसराइल ये वो बाइकआउट। आपने एक चीज सुनी होगी, यहाँ पे पोस्टर भी सुनेंगे, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट। अब यहाँ पे एक और चीज समझे कि पाकिस्तान में इसराइली प्रोडक्ट्स कर क्या रही, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है? इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है वो ऐसे फुफे मामे के नहीं होता। वहां पे जब आप ट्रेड करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप उस मुल्क से आपके डिप्लोमेटिक रवाबित हैं। आपके जब डिप्लोमेटिक रवाबित ही नहीं, आप तस्लीम ही नहीं करते कि इसराइल की कोई रियासत है, आप तस्लीम ही नहीं करते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसकी मसनूआत ले रहे हैं? ये तो बल्कि दोहरा जुर्म हो गया हमारे ऊपर, ये तो बड़ी मुनाफिकत का पलंदा है। फिर एक तरफ पाकिस्तानी मतलब जो भी पासन को चलाता है, डिक्टेटर कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, उधर से फिर आप उसके प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, फिर कहते हैं इसका बाइकआउट भी करो। भाई प्रोडक्ट्स आ क्यों नहीं है पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट प्लेस? इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इसराइल की कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये है फ्रांस की, इंग्लैंड की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका। अब जैसे शेल है, शेल गालबन ब्रिटिश कंपनी, अब लू है, लू गालबन फ्रेंच कंपनी है, डियोर है, लोरियल है, ये सारी फ्रेंच कंपनीज है। तो ये पूरी दुनिया की कंपनीज है। हाँ, ये आप कहेंगे ये कंपनीज जो है ये फंड करती हैं इसराइल को, यहूदियों को। तो मेरा सवाल यहाँ पे जो मौलवी तबका है इनसे ये है कि आप भी अपना KFC बना लो। मना किया आपको किसी ने? आप भी KFC, मैकडोनल्ड और इस तरह की चीजें बनाओ और दो फलस्तीनियों को मुफ्त खाना दो, फ्री खाना दो। हाँ, तब अगर इसराइल लोग तब आप कहेंगे भाई हम मदद कर रहे हैं तो हमें जरा मदद करने दें। हाँ, तब आपका जवाब बनता कि आप फुल फ्लेज आप अपना एहतजाज करें। आप कुछ कर है नहीं रहे, पाकिस्तान की अपनी हैसियत कुछ है नहीं, बाहर आटा लोगों को मिल नहीं रहा, पानी पीने को मिल नहीं रहा, खजूर खाने को मिल नहीं रही, और बातें वही ना दुकान पकौड़ों की बात करोड़ों की हमारी है। तो इन मौलवी से जरा आप पूछें कि मौलवी साहब अभी इसराइल में रेड हाइफर हो रही है, ये तो कुर्बान कर देंगे, जाहिर बात है, ये तो पाकिस्तान को देके नहीं करेंगे कि पाकिस्तान आपकी अगर इजाजत हो तो जो है ना हम रेड हाइफर ज़िबा कर लें। ये रेड हाइफर ज़िबा करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मस्जिद अक्सा। जाहिर बात है कि जब वो अपना सेरिमोनियल काम कर लेंगे, ये तो सेरिमोनियल एक्ट है, ये तो दुनिया को बताने के सेरिमोनियल एक्ट करे कि भाई अब हम फुल तैयार हैं, अब हम कभी भी कुछ भी हम कर सकते हैं। मुझे बात बताए, क्या बाइकआउट करने से वाकई कुछ होता है? ठीक है, आपने पेप्सी का बाइकआउट कर लिया, आपने सबका बाइकआउट कर लिया, भाई आप अगर आपने सबका बाइकआउट कर लिया तो आपके पास तस्बीह, नाड़ा और चारपाई के अलावा चौथी कोई चीज नहीं होनी। ये रिंग भी नहीं होनी आपके पास, ये जो मैंने रिंग पहनी हुई है ये भी शायद आपके पास ना हो। आप तो आटा और दाल और चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं और गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी दौर में पाकिस्तान गंदम में खुद कफील था, यानी कि एक वो मुल्क जो कभी किसी दौर में गंदम और चावल में खुद कफील था। और ऐसे नहीं कि हमारी जमीनें बंजर है, जरखेज जमीनें हैं, हम ना है लेकिन इन जमीनों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वो अगर पेप्सी, स्प्राइट, ये अगर हम इन सब का बाइकआउट करेंगे तो आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं पीने को। और जब मेहमान आएंगे तो आप यही तो पेश करते हैं, चाय कौन पेश करते? दूध भी महंगा, पत्ती भी महंगी, चीनी भी महंगी। तो जरा मौलवी साहब से पूछे कि मौलवी साहब अब ये इसराइल में रेड हाइफर ज़िबा हो रही है, इसके बारे में बात करें ना।
हमें पाकिस्तानियों को ना एक बात मुझे अब जाके समझ आई है कि हम पाकिस्तानियों को ना छोटी पिक्चर पसंद है, कि आप हमें ग्राउंड लेवल पर रखें, कि वो ऐसी कोई ऐसी चीज हमें जोश दिला दे कि हम बिल्कुल मरने मारने पाए, ओ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लें। जोशीली कौम है हम। हमें जोश दिलाने के लिए फलस्तीन के बारे में बात कर ली, कश्मीर के बारे में बात कर ली। अब कश्मीर से याद आया, अब सारे फलस्तीन कर रहे हैं, कश्मीर को सारे भूल गए हैं। 2 साल पहले सारे कश्मीर कर दे, फलस्तीन को सारे भूल गए। एक जमाना आया था कि बर्मा में कुछ मुसलमानों के साथ कुछ हो तो सारे बर्मा शुरू हो गए, फलस्तीन और कश्मीर को भूल गए। अब आसाम में जो बांग्लादेश के करीब जो आसाम है, वहां पर जो मुसलमानों का हाल है वो तो आपको पता ही नहीं है। वो तो बेचारे कश्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसका आपको पता ही नहीं है। यमन में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, खैर यमन में तो मारने वाले अपनी सुन्नी बरादरी सऊदियां हैं, वो तो रीजनल वॉर है, सुन्नी शिया वॉर, तो उस पर तो वैसे हम बात नहीं कर सकते। उसके अलावा इराक में जो मुसलमानों के साथ हुआ है, शाम में जो मुसलमानों के साथ हुआ है, लीबिया में ट्रिपोली का हाल लेके कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मौसमी मुसलमान बन जाए, जो कि लग रहा है कि हम शायद हम मौसमी मुसलमान। अभी रमजान है तो सारी टोपियां दारियां रख के भाई अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। अभी रमजान खत्म हो तो सब सारे अपने पुरानी रूटीन में आ जाएंगे। क्या हम मौसमी किस्म के मुसलमान हैं, या वो एक जज्बाती किस्म के मुसलमान है कि जो ट्रेंड करे उसके हवाले से हमने बोले ना कि हाँ भाई ये हो रहा है। इसराइल के पास मुकम्मल जवाब है। ये मैं आपको बता दूं कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे, और ये अगर कह रहे कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो आपको एक धोखा देंगे कि देखो हमारे मोसाद ने हमें ये रिपोर्ट्स दी है कि भाई आईसिस के कुछ दहशतगर्द जो हैं वो मस्जिद अक्सा में छुपे हुए हैं और वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं बड़े अटैक। क्या झूठ भी बोल सकते हैं? हम हर बंदा जाके तो नहीं मोसाद के पास जा सकता, पास वैसे तस्लीम नहीं करता इसराइल को। मोसाद के पास तो आपको नहीं जाके देख सकते कि अच्छा आप सच बोलेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो अगर इस तरह कोई भी टोपी ड्रामा वो करेंगे तो उन्होंने कर देना कि भाई आईसीस के दहशतगर्द हैं, वो इधर रुके हुए हैं, हमने इनको अटैक करना है, तो लिहाजा हम ये करें। जैसे इंडिया में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, बाबरी मस्जिद गिर गई, 1-2 दिन शोर हुआ कि इंडिया ने ये क्या किया, अब उन्होंने कहते भाई जब गिर गए तो हमको राम मंदिर बनाने दो। तो ऐसे ही इधर होना है। बाबरी मस्जिद में जब की गई थी कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। हाँ वो लफ्जी हंगामे तो हम करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर और इधर उधर यूट्यूब पे जो हम कर रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, ये लफाजी हंगामे तो हमें करने आते हैं। जो असल हंगामा है, जो एक एक्ट है कि वाकई कोई काम किया, वो हमसे नहीं हो सकता। वो क्यों? सारी बात है, उसमें जान देने का भी खर्चा होता है। ये कोई दिन नहीं आएगा कि इन्होंने मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर देना। और आपने शायद देखी होगी इस टाइम डॉक्टर एसार अहमद, उनकी वीडियो भी है वो पॉपुलर करी, 90s की कोई उनकी पिक्चर वीडियो थी 94-95 की। उन्होंने कहा था कि कोई वक्त नहीं आएगा कि ये इसको गिरा भी देंगे, और अब वो वक्त आ गया। लेट्स सपोज ये भी हो सकता है कि कोई यहूदी सरफरा जाके वहां पे जाके अपने आप को एटम बम से खुद ही उड़ा दे। फिर जब वो गिर जाएगी तो यहूदी कहेंगे अब जब गिर ही गई है तो हमें जरा हमको अपना थर्ड टेंपल बनाने दो। थर्ड टेंपल इनके लिए, या इनका जो हैकले सुलेमानी है, ये बिल्कुल इनके लिए वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा रखता है। अच्छा मैं आपको इसको आखिरी में आपको बात कर लूँ, बातें तो इसमें बहुत सारी, लेकिन मैं आखिरी बात, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए कितनी शर्म की बात है। आज ईसाई और यहूदी बिल्कुल ये हो गए एनेक्स, ये एक दूसरे के अंदर गुथे हुए। एक होता है मिलना, एक होता है गुथना, एक गुथे हुए एक दूसरे के अंदर। इसराइल का मफाद ईसाइयों के साथ है, ईसाइयों का मफाद यहूदियों के साथ है, और ये दो वो नस्लें थी कभी भी एक दूसरे के साथ सलाम नहीं कर सकती। जारी बात है दोनों के लिए एक मसला एक ही शख्स है, लेकिन एक ने उसको नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया, एक ने उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंचा दिया। एक ने खुदा का बेटा बना दिया, एक ने वाला तो जिना करार दे दिया। दो ऐसे ग्रुप मिल गए हैं जो कभी मिल नहीं सकते। और हम मुसलमान अपने आप को क्या कहते हैं, वो हदीसें तो सबको पता होंगे कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद है। अगर जिस्म में किसी एक अज़ा में तकलीफ हो तो पूरे गोया के पूरे जिस्म में तकलीफ हो रही है। आज मुसलमानों की बॉडी, मुसलमानों को एक बॉडी से तश्कील देंगे आप, मैं हाल से एक जगह छोड़े तो कुछ सैकड़ों जगहों पे तकलीफ है। फलस्तीन में अलग तकलीफ है, कश्मीर में अलग तकलीफ है, इंडिया में अलग तकलीफ है, असम में अलग तकलीफ है, ठीक है, म्यांमार में अलग तकलीफ है, ईरान, इराक, लिबिया, शाम, हर जगह तकलीफ। तो अब तो मुसलमानों की पूरी बॉडी में तकलीफ है, लेकिन हाल हमारा ये कि हम कुछ कह नहीं पाते। हमें बस वही टूंग नहीं, बस कोक के बाइकआउट, इसका बाइकआउट, उसका बाइकआउट, इसका बाइकआउट, सबको बाइकआउट कर दो। भाई कर दो बाइकआउट। अगर बाइकआउट करने से कुछ होता तो इसराइल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। जो बंदे बाइकआउट कहते हैं ना, इनके मुंह पे या बोलो कि भाई अगर बाइकआउट करने से कुछ होता तो इसराइल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। आपने कभी चीज नोट की है कि हर बंदा कहता है कि भाई इसको तबाह करना है, इंडिया को तबाह करना है, इसराइल को तबाह करना है, इसको तबाह करना है, पूरी दुनिया को तबाह करना है। यानी कि वो तबाही वाला माइंडसेट ही हमारा बना रहे हैं, हमारे जो भी बड़े हैं, मौलविया जो भी है। कभी इन्होंने क्या कि भाई हम इतनी मेहनत करें, इतने आगे हैं कि इसराइल को अपने कदमों तले लाके खड़ा, वो हम कर नहीं सकते। उसमें लगेगी मेहनत, उसमें लगेगा दिन रात एक करना, उसमें अपनी टांगे नहीं खींचनी पड़ेंगी एक दूसरे की। और हम तो वैसे ही मशहूर है एक दूसरे की टांगे खींचने में। कोई ऊपर जा रहा है, खुद मेहनत नहीं करनी, उसको नीचे खींच देना है। तो अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत है और अभी भी होश करने की जरूरत है। अभी भी हम अपने ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अगड़म बगड़म, हनफी, शाफी, मालकी, ये अगर हम इन सब में पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम बड़ा ऐसी मार खाते रहेंगे जैसे हम खा रहे हैं। 180 करोड़ मुसलमान है, या कहते हैं तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान है, 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं। और इतनी हैसियत नहीं है कि 10 मिलियन ज्यूज को हम कुछ कह सकें। यानी कि 1.8 बिलियन, 13 to 14 मिलियन ज्यूज को कुछ कह ही नहीं सकते। तो है नंबर्स के वो जो चैप्टर 19 है वो पढ़ लीजिएगा कि अल्लाह पाक वो क्या असल में माजरा था। वो यही था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा था कि भाई आप एक रेड कलर की काऊ रखो, ज़िबा करो,
उस वक्त का जो प्रीस्ट था उसका नाम था अलियाजार वो प्रीस्ट था, यानी कि रहबाई कह दे या मुल्ला कह दे यहूदियों का। यही सारा काम किया, उसको ज़िबा किया, फिर उसको जलाया, फिर उसको राख को पानी में मिलाया, फिर उससे सबसे पहले अपने आप को पाक किया, फिर वो टेंट्स को पाक किया। टेबरनेकल, जिसको अगर आपने जिसने तौरात पढ़ी हो तो वो टेबरनेकल का एक लफ्ज़ होगा जिसको खैमा कहते हैं, तो उस खैमे को भी पाक किया, अपने आप को भी पाक किया। ये आप समझ लें कि जैसे वो हिंदू नहीं होता गंगा में जाके नहाया बिल्कुल पाक साफ हो गया, ये बिल्कुल वही उनका ये आप समझ लें कि रिचुअल है। और मैं आपको ये बता दूं कि 10 अप्रैल जिस दिन हमारी ईद होगी उस दिन इसराइल जो है ये इन सारी गायों को ज़िबा करेगा और हम उस टाइम अपने नशे में टुल्ली होंगे, ईद मना रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।